तो आज आपके साथ शेयर करूंगी पाकिस्तानी स्टाइल एक ऐसी टिपिकल डिज़र्ट की रेसिपी जो हम सदियों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर दावत की जान यही रेसिपी होती है। न दिल भरता है और ना ही नियत। तो आज बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी एक पाकिस्तानी स्टाइल इजी डिज़र्ट की रेसिपी अपने तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके लिए जेली को बना के रेडी करेंगे। यहाँ 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट जेली को मैंने ऐड किया है। यूजुअली पैकेट के ऊपर 2 कप की रिकमेंडेशन होती है, लेकिन उस तरीके से बनाने से जेली काफ़ी लूज़ बनती है। तो हमें जब किसी डिज़र्ट के ऊपर एज अ डेकोरेशन जेली को सेट करना होता है तो इसमें पानी की क्वांटिटी हाफ़ कर दिया करें, ताकि अच्छे से जेली टाइट होके सेट हो सके। तो जेली को अच्छे से डिज़ोल्व होने के बाद, पहले उबाल आने के बाद आपने इसको एक बर्तन के अंदर निकाल के सेट कर लेना है और ठंडा होने रख देना है जब तक कि ये जमने लगे। अब दूसरी तरफ मैंने 1.5 किलो दूध का इस्तेमाल करा है, ताकि दूध के अंदर सबसे पहले अच्छे से उबाल लेकर आना है। 1.5 किलो के हिसाब से हमने आधा कप चीनी इसके अंदर शामिल कर दी है और अच्छी तरीके से उसे मिक्स करके पका लीजिए। चीनी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, बट 1.5 किलो के लिए मुनासिब मीठे पे आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। दूध में जब अच्छे से उबाल आ जाए, अब यहाँ पर हमने आधा कप दूध अलहदा कर लिया था पहले ही। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, जो कि हमने गर्म दूध के अंदर ऐड करना है और ऐड करते के साथ ही इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देना है। बहुत सारे लोग हैं जो कस्टर्ड बनाते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से कस्टर्ड या तो कच्चा रह जाता है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या उसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो आज ये रेसिपी आपको परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ दी जा रही है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट स्टेट का कस्टर्ड बन के तैयार हो। 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करें, उसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। फिर आपने जैसे ही दूध के अंदर पोर करना है, साथ साथ चम्मच चलाना है। 5 से 7 मिनट उसे पकाएं एक मीडियम थिकनेस के ऊपर ला, और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इसको सर्विंग डिश के अंदर ऐड कर देना है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर मन चाहे फ्रूट्स ऐड करें। मैंने इसके अंदर खूब सारा केला और सेब शामिल करा है, क्योंकि ये 2 फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि ट्राइफल के अंदर, ये कस्टर्ड के अंदर बेपनाह बेहतरीन लगते हैं। तो चलिए जी, अच्छे से इन्हें मिक्स कर दें। लेकिन असल जादू इसके अंदर आएगा जब हम इसके अंदर ये कॉकटेल फ्रूट्स ऐड करेंगे, और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये आप लाजमी ऐड करें, क्योंकि एक सिंपल सा जो डिज़र्ट है ना, वो कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी और जायके के लिहाज से भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। चलें जी, जेली देखें बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी है। जब जेली और कस्टर्ड दोनों अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, तभी आपने इसके ऊपर जेली ऐड करनी है। गर्म स्टेट में या बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर इसके ऊपर जेली ऐड ना करें। आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ टॉप कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं, केक्स के साथ कर सकते हैं। मैंने इसको चेरी के साथ टॉप करा है। ठंडा करें, सर्व करें और अपनी रिवायती दावतों को शानदार बनाएं। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।